से सख्त लबो लहजा अपनाया गया है। पाकिस्तान भारत को निशाना बनाने वाली तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे, ये अहकाम दिए गए हैं। जबकि दहशतगर्दी के मामले पर डू मोर का मुतालबा एक बार फिर कर दिया। इंडिया के जो सिटीजन हैं, लोग हैं, उनके लिए वीजा फ्री ट्रेवल जो है उसको ऑफर कर दिया। जबकि हमारी तरफ ये हुआ है कि आज की खबर ये है कि जो हम रशियन ऑयल ले रहे थे रशिया से, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। ओवरऑल पॉलिटिक्स में इंडिया का जो क्लाउट है बहुत ज्यादा है। एक वजह यह है कि चाइना को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान तो नहीं ना इस्तेमाल हो सकता, तो इंडिया को ही वो समझते हैं कि एक बहुत बड़ी इमर्जिंग पावर। दुनिया ने इनको डॉलर देने बंद कर दिए, अमेरिका ने डॉलर देने बंद कर दिए। अब ये कंफ्यूज है कि यार हमें डॉलर क्यों नहीं दे रहे, अभी तक तो दे रहे थे। मैं यही पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं कि तुम कभी भी अहम नहीं थे, तुमसे झूठ बोला है, तुमने अल्लामा इकबाल के प्रोपेगेंडा को बिलीव करा कि तुम शाहीन हो। तुम कोई शाहीन वाहीन नहीं हो, तुम्हारी कोई परवाह। सबसे बड़ा आफरीन है मोदी साहब को, ये कहूंगा कि उनका सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उन्होंने नेशनलिज्म डेवलप किया है। भारत को उन्होंने नेशनलिज्म दिया है, हिंदुइज्म दिया है। हिंदुओं ने भारत के लोगों के लिए एक तोहफा दिया है। रशिया भारत के लोग जा सकते हैं बिना किसी वीज़ा के, मतलब आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, आप रशिया पहुंच सकते हो। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी मिली है। दुनिया का पहला देश बना है भारत, और ऑब्वियसली क्यों बना है उसके पीछे के रीज़न मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले ये पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन देखते हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का रिएक्शन देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के। सिटीजन हैं, लोग हैं, उनके लिए वीजा फ्री ट्रेवल जो है उसको ऑफर कर दिया। जबकि हमारी तरफ ये हुआ है कि आज की खबर ये है कि जो हम रशियन ऑयल ले रहे थे रशिया से, उसको सस्पेंड कर। गल्फ से हम लेते रहे, क्यों गए थे रशिया की तरफ अगर वो तेल अच्छा नहीं है? लेट इंडियंस बाय दैट ऑयल एंड रिफाइन इट। बात खत्म हो गई, मार्केट तो है ना। गो टू द गल्फ एंड गेट फ्रॉम देयर, बात खत्म हो गई। लेकिन इमरान खान का रिमूवल अमेरिका ने सिर्फ ऑयल के हवाले से करवा लिया है या कहा है, ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट। ओवरऑल पॉलिटिक्स में इंडिया का जो क्लाउट है बहुत ज्यादा है। एक वजह यह है कि चाइना को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान तो नहीं ना इस्तेमाल हो सकता, तो इंडिया को ही वो समझते हैं कि एक बहुत बड़ी इमर्जिंग पावर भी है, उसकी मार्केट बहुत बड़ी है, वहां पे बहुत अमेरिकन चीजें बिक सकेंगी। और इंडिया ने कभी टेररिज्म नहीं एक्सपोर्ट किया, ये बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट है ना। पाकिस्तान ने तो हर किस्म का पंगा ले लिया और बाद में पता लगा कि किसी जोगे नहीं है गए, तो अब जो है उधार लेते फिरते हैं। तो जो उधार लेता फिरता है वो उसका क्या कोई इज्जत होती है मुआशरे के अंदर? ये पाकिस्तान इंडिया शुड नॉट बी कंपेयर्ड इन सच सिचुएशंस। दुनिया ने इनको डॉलर देने बंद कर दिए, अमेरिका ने डॉलर देने बंद कर दिए। अब ये कंफ्यूज है कि यार हमें डॉलर क्यों नहीं दे रहे, अभी तक तो दे रहे थे। मैं यही पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं कि तुम कभी भी अहम नहीं थे, तुमसे झूठ बोला है, तुमने अल्लामा इकबाल के प्रोपेगेंडा को बिलीव करा कि तुम शाहीन हो। तुम कोई शाहीन वाहीन नहीं हो, तुम्हारी कोई परवाज नहीं है। ये झूठ में भरोसा मत करो, ठंड रखो। पहली चीज, मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि कश्मीर तुम्हारी शारग है, उसने भी तुम्हें चूना लगाया है, तुम्हारी कोई शारग वारग नहीं है, रिलैक्स। और तीसरी चीज, जो चीज जरूरी है सर, जो पाकिस्तानियों के लिए, मतलब क्यों पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, राइट सर। अमेरिकन कभी पाकिस्तान में नहीं आए। अगर पाकिस्तान अहम होता, पाकिस्तान जरूरी होता, तो अमेरिकन वुड हैव लैंडेड अप इनसाइड पाकिस्तान। हाँ, एयर बेसेस उनको मिले, उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिला, वो अलहदा बात है, लेकिन दे नेवर इन्वेडेड पाकिस्तान एंड दे कुड हैव डन इट बिफोर। पाकिस्तान का तो न्यूक्लियर बॉम्ब 90s में आया, वो 70s 80s में निपटा देते पाकिस्तान को। उन्होंने कभी नहीं करा। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला यार देखो, हमारा मुद्दा अफगानिस्तान के साथ है और पाकिस्तानी बिकने को तैयार है। अंदर लेगेसी के शौक है कि मैं मरूंगा तो पीछे मुझे याद किस तरह किया जाएगा। आपके जिंदा है, डेड बॉडियां फिर रही हैं, जिंदा डेड बॉडियां। लोग एयरपोर्टों पे गालियां निकाल रहे हैं उनको दुबई एयरपोर्ट पे जुतियां मार रहे हैं, फ्रांस जुतियां मार रहे हैं। की फर्क पैंदा, की फर्क पैंदा? कहना भान की चल रहा है, कहना चल रहा है चीमा साहब। फिर यही होता है, कौमें जब तबाह होती हैं उनके हालात यही होते हैं। लेकिन दुख है, उसकी वजह यह है कि मैं सबसे बड़ा आफरीन है मोदी साहब को, ये कहूंगा कि उनका सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उन्होंने नेशनलिज्म डेवलप किया है। भारत को उन्होंने नेशनलिज्म दिया है, हिंदुइज्म दिया है। हिंदुओं का, हिंदूज कंट्री फॉर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बिलोंग टू हिंदूज,
डोंट थिंक अबाउट इट इज देयर कंट्री। उन्होंने उनको प्राइड दी है, उन्होंने नेशनलिज्म दिया, उनको भी दिया या डायस्पोरा को भी दिया। उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट ये और आपकी पस्ती का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि आपके अंदर नेशनलिज्म कोई नहीं। दिहाड़ियां ला रहे हो, कहते हमसाया मुल्क इंडिया है, उसके एक जो साहब हैं, अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो यहाँ के यानी अमेरिका के वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। सर उसमें वैसे तो आप जानते हैं कि निक्की हेली इस तरह के 2-3 नाम आ रहे थे, लेकिन अब जो है ना, अब एक और नाम सामने आ रहा है जो कि रामास्वामी का नाम है, और ये कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट जो है वो हो सकता है कि इंडियन ओरिजिन से हो और वो रामास्वामी हो। सर इतना बड़ा गैप यानी बहुत ज्यादा नहीं है कि हमारे जो है वो पाकिस्तान के अंदर के वजीर के बारे में ये इख्तलाफात हैं, जबकि वहां के एक बंदा जो है वो अब अमेरिका के इंतखाबात लड़ेगा और हो सकता है वो प्रेसिडेंट बन जाए इसका। लेकिन अगर वो फ्रंट लाइन कैंडिडेट बन जाते हैं तो आप खुद ही देख लें इंडियन ओरिजिन के लोग कितने आगे अमेरिकन सियासत में आ गए हैं, और दुनिया की सियासत का मरकज तो अमेरिका ही है ना अभी तक। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये नाम ही इतना ऊपर आ जाना बहुत बड़ी एक अकम्पलिशमेंट है इंडिया के लिए। ठीक। सुनामी क्यों नहीं आया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में? अभी तक अमेरिका कांप क्यों नहीं गया? अभी तक भारत थरथर क्यों नहीं कांप रहा? अभी तक चाइना में दंगे फसाद क्यों नहीं? आखिर इमरान खान जेल में। सर मुझे कहना नहीं चाहिए किसी के लिए, और भगवान इमरान खान को लंबी उम्र दे, एनीबॉडी सर फॉर दैट मैटर, मैं हूं इमरान खान, कोई भी है, लंबी उम्र दे। इमरान खान कल अगर मर भी जाता है किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा सर। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, और मेरा एग्जाम्पल शायद गलत है, मुझे नहीं कहना चाहिए किसी के लिए, और फिर मैं कह रहा हूं भगवान उसको लंबी उम्र दे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, कल एक बात बताइए सर, कल मैं मर जाता हूं किसी को फर्क पड़ेगा? मेरे घर वालों के अलावा नोबडी केयर्स। गौरव आर्या जैसे करोड़ों पड़े हैं सड़क पे चल रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं मेरे जैसे। तो इन लोगों ने ये क्या है कि ये हर समय ना फरिश्ते की तलाश में है पाकिस्तानी। आप माइंडसेट समझिए सर, ये हर समय किसी फरिश्ते किसी पैगंबर की तलाश में रहते हैं पाकिस्तानी। कोई ऊपर से आएगा जिसको अल्लाह ने भेजा होगा और वो चुटकी बजाएगा और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उनको खुद मेहनत करने की आदत तो नहीं है। तो आएगा मुशर्रफ के समय। तो दोस्तों रशिया, आपको पता है पिछले 2 साल हो रहे हैं अब लगभग, यूक्रेन और रशिया के बीच जो चल रहा है उसमें रशिया एक तो दुनिया में अकेला थकेला फरता दिखाई दे रहा है। यूरोपियन कंट्रीज़ हों, यूएस हो, उसके साथ कोई भी नहीं है। तो रशियन ऑयल हो, रशियन प्रोडक्ट हो, उसको अब वो सेल कैसे करे, रशिया की अर्थव्यवस्था कैसे बचाए? तो भारत रशिया के लिए एक स्टेप नहीं बना। हालांकि भारत का भी इसमें बहुत फ़ायदा हुआ ऑब्वियसली। भारत ने रशिया का ऑयल लिया, रशियन ऑयल को इंडियन रिफाइनरी से रिफ़ाइन किया, उसे इंडियन ऑयल बनाकर दुनिया में सेल किया। तो इससे हमारे लिए भी डेफिनेटली बहुत सारे प्रॉफिट के सोर्स बने और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था भी इससे आगे बढ़ी और हमें फ़ायदा हुआ। रशियन प्रोडक्ट हों, रशिया पे बहुत सारी पाबंदियां लगी थी, तो वो रशिया के जो प्रोडक्ट बाहर नहीं जा सकते थे हमारे थ्रू बाहर गए, और रशिया को जो चीज़ें चाहिए थी वो हमारे थ्रू अंदर भी गई। अब इंडिया ये सब क्यों कर पा रहा है, दुनिया के और कोई देश क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इंडिया इस स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। इंडिया यूएस के साथ आपको पता है कैसा है, और इंडिया रशिया के साथ कैसा है। तो ये दुनिया में इकलौता देश इंडिया ही है जो ये सब कर पाया। इंडिया को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पिछले जो 10 साल में मोदी गवर्नमेंट ने प्रयास किए, उसके लिए तो मतलब तालियां बजती रहनी चाहिए। इवन चाइना भी रशिया के साथ अभी उतना, मतलब चाइना ने भी बहुत रशियन ऑयल लिया, इसमें कोई दो राह नहीं है। बट इंडिया ने जितना सेल किया ना रशियन ऑयल, सीरियसली मतलब आप सोच सकते हो कि यूएस की 1-2 बार हमें ये बातें भी सुननी पड़ी, और फिर जयशंकर जी के जो जवाब थे कि हमारी प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है, हम यूरोप की प्रॉब्लम से हमें क्या लेना देना, हमारी प्रॉब्लम हमारे जो लोग हैं उनकी समस्या हल करना है, उनकी गरीबी को हल करना है, तो हम अपने हिसाब से अपनी प्रॉब्लम को देखेंगे, जो कि काफ़ी अच्छे जवाब थे। आपको क्या कहना है दोस्तों इस टॉपिक के बारे में? कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब